गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ थॉट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये दो टॉपिक हम कवर कर चुके थे। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के आपको 8 डिफरेंट केसेस करवा चुका हूँ, 8 है ना। अब उससे बाहर कुछ नहीं है, मान के चलो तुम इससे बाहर एग्जामिनर आपको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पेड़ पे चढ़ना आता है, फिर एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा, भाई कहेगा एक बार उस पेड़ पे चढ़ के दिखा, एक बार उस टहनी पे चढ़ के दिखा, वो आम तोड़ के दिखा। तो क्या करेगा, आपको सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट दे सकता है, लेकिन पेड़ तो वही रहेगा, है ना। तो अब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के अंदर भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बन जाते हैं। कई बार एग्जामिनर आपको फंसा लेता है, तो आपको फंसना नहीं है। तो उसी से रिलेटेड एक और आपका एक एग्जांपल है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो मैं आपको यहाँ सोल्व करवाना चाह रहा था। आपका थोड़ी सी वैरायटी बढ़ जाएगी, एग्जामिनर क्वेश्चंस को देखने की आदत होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखिए, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। वही करते हैं आप लोग ऑन ए कॉमन लाइन, कॉमन एक्स वाई लाइन। अब एक्स वाई लाइन पे ही आप ड्रॉ करते हो। अब क्या, लेकिन क्या करते थे वो, आप वन टाइम में एक एक्स वाई लाइन बनाते थे और उसके ऊपर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग एक्स वाई लाइन पे करते थे। अब इसने क्या कह दिया आपको, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए कॉमन एक्स वाई लाइन। एक ही एक्स वाई लाइन बनाओ, वही उसी के ऊपर सारे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के क्वेश्चन को सोल्व करो। कीप द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्रोजेक्टर्स आर 20 mm। अब उसने एक और बाउंड्री कंडीशन दे दी है आपको। उसने क्या कहा है कि जो आपकी जो लाइन होगी, जो आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बना रहे हो, जो एक्स वाई लाइन है, दो प्रोजेक्टर्स के बीच में आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 20 mm होना चाहिए। प्रोजेक्टर्स वर्ड नया तो नहीं लग रहा। प्रोजेक्टर्स क्या है, जो आप एक्स वाई लाइन बनाते हो, जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू की प्रोजेक्शन से एक लाइन में बनाते हो, उसको प्रोजेक्टर बोल रहा है। वो क्या है, आपका एक प्रोजेक्टर है। ठीक बच्चे, तो क्वेश्चन करते हैं। आगे क्या है, ए पॉइंट, बिल्कुल सेम डिट्टो यार। अब स्टेटमेंट वही सेम आनी है, आप अलग नहीं दे सकता टीचर आपको कुछ भी। ए पॉइंट 25 mm above the HP and 30 mm in front of the VP। ये किसका केस होगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस होगा। भाई पहले कॉमन एक्स वाई लाइन बना ले। उसने कहा कि हम अब सारे क्वेश्चन उसको कहां पे चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर चाहिए। बना दी हमने लाइन, भाई कौन सी, एक्स एंड वाई। अब बेशक से मार्किंग कर लो, तुम बेशक से मार्किंग कर लो। कितना डिस्टेंस दिया है, कंसेक्यूटिव प्रोजेक्टर्स के बीच में 20 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। भाई एक 20 में ये बोल देता हूं, मतलब अगर मेरा पहला प्रोजेक्टर अगर मैं यहां बनाऊंगा, ये डिस्टेंस मैंने छोड़ दिया पहले 20, फिर अगला 20 यहां पे दे दिया, अगला 20 यहां पे दे दिया, अगला 20 मैंने यहां पे दे दिया। पहली लाइन मेरी यहां जाएगी, दूसरी लाइन मेरी यहां जाएगी, तीसरी लाइन मेरी यहां जाएगी, चौथी लाइन मेरी यहां जाएगा। लाइन का मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस था। अदरवाइज अब जो क्वेश्चन सोल्व करोगे बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको पहला क्वेश्चन यहां पे करना है, सेकंड यहां पे करना है, थर्ड यहां पे करना है, फोर्थ यहां पे करना है। इन दोनों के बीच की डायमेंशनिंग आपको दिखानी होगी। क्वेश्चन में टीचर ने बोला है आपको क्या करना है, एक्स वाई लाइन एक सिंगल कॉमन लाइन लेनी है और प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस 20 mm होना चाहिए। तो आप दिखाओगे एग्जामिनर को कि आपने वही किया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके मार्क्स मिलेंगे आपको भी। क्या कहा, ए पॉइंट 25 mm अबव द एचपी। अब मेरे भाई, अब मैं ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर क्वेश्चन है मेरा, देखो पहला क्वेश्चन देखा, ए पॉइंट ए 25 mm अबव द एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। सीधा दिमाग में आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ द वीपी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। वहां पे क्या होता है, आपका जो फ्रंट व्यू होता है रेफरेंस लाइन से ऊपर बनता है और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे बनता है। बिल्कुल दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए भाई। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सीधी सी हिसाब है यार। फ्रंट व्यू देखोगे तो मैं जहां पे खड़ा हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हूं। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका होता है यार, ये इस तरह होता है ना भाई, ये आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये आपका वर्टिकल प्लेन होता है। या जो भी पॉइंट इसके ऊपर आता है उसको तो हम हमेशा क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं और इसको हम क्या अलाइन कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन वाली के साथ बिल्कुल अलाइन कर देते हैं। तो ये वाली लाइन तो होती ही नहीं। आप इसको रेफरेंस प्लेन मान लो। आप क्या मानो, इसको रेफरेंस प्लेन मानो, क्योंकि ये तो रोटेट करके नीचे चली जाएगी।
अब मेरे पास क्या रहेगा, एक पॉइंट ऊपर बनना है, एक पॉइंट मेरा नीचे बनना है, जो इन फ्रंट ऑफ द वीपी है, इन फ्रंट ऑफ द वीपी है, इन फ्रंट ऑफ वीपी, यहाँ पे कहीं पे जो मेरा लाइन था, जो वही तो ऊपर से जब आप टॉप व्यू देखते हो आप कहां पे बनता है, एसपी पे बनता है, तो एसपी वाला तो रोटेट कर देता हूं, जो इन फ्रंट ऑफ वीपी जहां पे लिखा होगा वो रेफरेंस लाइन से नीचे बनाना है उस पॉइंट को, और अबोव द एचपी, अबोव द एचपी, इससे ऊपर जो मेरा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे ना यार, पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जो पॉइंट था आप उसको सामने से देखते थे, फ्रंट व्यू देखते थे, वो कहां पे बनता था, वीपी बनता था, मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर बनाना है। तो सीधा सा फंडा है यार, इसको दिमाग में बैठा लो, जब भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन होगा तो जितना अबोव द एचपी लिखा है ना वो रेफरेंस लाइन से ऊपर, और जितना इन फ्रंट ऑफ वीपी लिखा हुआ वो रेफरेंस लाइन से नीचे, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन सोल्व। 10 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगना चाहिए यार। अबोव द एचपी कितना है, 25 mm, जाओ सीधा यार अबोव द एचपी, सीधी सी बात है, लाइट लाइन की हेल्प से 25 mm यहां पे आ गया मेरा, ये कितना है, ए है, तो फ्रंट व्यू है ये, लेटर विद डैश, नीचे कितना जाएगा, इन फ्रंट ऑफ व्यू कितना है 30 मेरा नीचे चला जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा, टॉप व्यू। बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लो यार इस चीज को, ये मेरा क्या है, ओरिजिन है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सटेंशन लाइन को आगे, एक्सटेंशन लाइन को आगे, साथ में क्या करके दिखाना है आपको, डायमेंशनिंग करके दिखाना है। दैट्स इट, इतना टाइम लगना चाहिए आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे भी आप लोग, ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ए पॉइंट बी 20 mm अबोव द एचपी, 20 mm अबोव द एचपी, 40 mm बिहाइंड द वीपी, सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, देखते ही पता चल जाना चाहिए अबोव एंड बिहाइंड कहां जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या था भैया जी, जब मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में था तो मेरा जो एचपी है वो कैसे रोटेट करता था, ऐसे ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज जाना था, मुझे क्लॉकवाइज जाना था। पहली बार में मेरा क्लॉकवाइज ये था, अगर इस बार में मेरा क्लॉकवाइज कौन सा जानता है, ये वाला जाता है, तो मेरे दोनों कहां थे, रेफरेंस लाइन से ऊपर थे। तो एचपी और वीपी के साथ जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है वो दोनों के दोनों रेफरेंस लाइन से ऊपर बना दो। कितना है 20 mm अबोव द एचपी, अबोव द एचपी वाला मेरा क्या बनता है, फ्रंट व्यू बनता है, वो लेटर विद डैश के साथ लिखोगे, कितना 20 mm, ऊपर कितना चला जाऊं भाई 20 mm, बी डैश, एचपी के साथ मेरा फ्रंट व्यू वाली वैल्यू होगी, ठीक है, ध्यान रखना भी, वो मुझे सामने से दिखती है। और जो मेरा वीपी के साथ आएगा वो मेरा क्या जाएगा, रोटेट करता है, वीपी वाला क्या करता है, वो रोटेट करता है, कितना 45 mm इन बिहाइंड द वीपी, मतलब ऊपर ही जाना है मुझे, कितना 45, ये मेरा क्या आ जाएगा पी। सिंपल यार, हो गया क्वेश्चन आपका, डायमेंशनिंग करो। आई होप क्लियर हुआ, बस इतना टाइम लगाओगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। थर्ड प्रोजेक्टर मेरा यहाँ पे खींचना, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। सी क्या है, 40 mm बिलो द एचपी एंड 30 mm बिहाइंड द वीपी, थर्ड क्वाड्रेंट का केस है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट का रिवर्स होता है। अब मेरा एचपी वाला जो डिस्टेंस में मुझे दिखेगा, मेरा क्या है, फ्रंट व्यू कहां जाएगा, फ्रंट व्यू कहां जाएगा, नीचे जाएगा, टॉप व्यू मेरा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, यही तो हो जाएगा रिवर्स। भाई यहाँ पे फ्रंट ऊपर था तो फ्रंट नीचे चला जाएगा। फ्रंट में क्या है, कौन सा होता है फ्रंट में, एचपी वाला होता है। एचपी वाला कितना है 40 mm बिलो द एचपी, नीचे चला जाऊं भाई, सीधे सीधा बात है, 40 mm बिहाइंड, नीचे क्या है सी डैश, और कितना है 30 mm बिहाइंड द वीपी, 30 mm सीधा ऊपर चले जाओ यार, सोचना ही नहीं है यार, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये सी आ जाएगा, सी डैश नीचे सी ऊपर, उसका बिल्कुल रिवर्स करो, इसके बीच में ओरिजिन और आपका यहाँ से एक्सटेंशन लाइन और आपकी डायमेंशन। एचपी से 40 और कितना है 30। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ पे आ जाओगे जल्दी से। 20 mm का डिस्टेंस ये मेरा आ गया, कितना लेना है 20 mm बिलो द एचपी, 20 mm बिलो द एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी कहां पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड का रिवर्स है। यहां पे क्या बनेंगे, अपने रेफरेंस लाइन से दोनों पॉइंट नीचे बनेंगे, है ना भाई। कितना बनेगा, एचपी वाला विद डैश, मतलब वो मेरा फ्रंट व्यू होगा, और वीपी वाला मेरा क्या होगा, टॉप व्यू होगा। एचपी वाला कितना है 20, नीचे चला जाओ 20, क्या है डी डैश, और ये कितना है 25 वीपी के साथ, सीधा जाओ यार 5 नीचे, और ये मेरा टी हो गया, ठीक, मेरा टॉप व्यू हो गया। डायमेंशनिंग करो जल्दी से, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन,
VP के साथ कितना है 25 और ये है 20, ये मेरा ओरिजिन। डिस्टेंस मैंने क्या कहा था, प्रोजेक्टर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये मार्किंग कर दो बिल्कुल लाइट हाथ से, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से देखो हल्का सा एक्सटेंशन दे सकते हो। डायमेंशनिंग वही करोगे भाई जैसे प्रॉपर डायमेंशनिंग हेड बनाते हैं। ओरिजिन को थोड़ा नीचे खींच लेना, एक मिनट नीचे कर लेता हूँ, इसके अंदर घुस रहा है। ये कितना है 20, ओरिजिन बीच में टांग ले रहा है अभी, ओरिजिन बाद में लिख लेना, पहले ये एरोफिट बना लेना। 20 20 20 20 ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन। भैया जी कंप्लीट आपका क्वेश्चन, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। मैंने 4 क्वेश्चन तो सोल्व कर दिया, आई थिंक 10 मिनट मुश्किल से लगी होंगी। 10 मिनट के अंदर आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको रूल याद है तो, जो घुमा घुमा के दिखा रहा था मैं केवल समझाने के लिए दिखा रहा था, फर्स्ट क्लास थी इसलिए दिखा रहा था। अब आपके दिमाग में फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ होता है, सेकंड में कहाँ होता है, थर्ड में कहाँ होता है, फोर्थ में कहाँ होता है, अगर ये आपको पता है तो इस जहां का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लोगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन सोल्व करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।